नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। मेरा नाम वाजिद खान है। हमारी ग्रुप डब्ल्यू के ग्रुप है। 35 से 30 फराट तक आदमियाँ काम करती हैं। हर साल आपको काम कर ले जा रही, और इस साल भी बहुत अच्छी तरह से गुजरा हमारा ये हज कैंप। और थोड़ी सी खामियाँ हो गई थी। सामने दुकानदार को KNS ग्राउंड वाले सबको प्रॉब्लम थी, रोड पर बेहयाई करके बोल रहे थे। वो वजह क्या है तो रास्ते में हर एक इंसान जाता है यहाँ से, तो शीखा फलान देखने के बाद उसके दिल में ख्वाहिश होती है, उन्होंने क्या करते खड़ा करते और ट्रैफिक भी जाम होता, बेहयाई भी होती थी। इससे क्या है तो KNS कॉलेज वाले से गुजारिश है कि आइंदा साल दुकाना न डाले। ये हाजियों को भी तकलीफ़ होती है और ट्रैफिक को भी तकलीफ़ होती है, और ये बदनामी भी हो रही है। ना इसमें हज कैंप की गलती है, ना हमारे हाफिज़ औरंग की भी गलती क्या भी नहीं है इसमें। ये KNS वाले खुद ही से दलनी से हो, ये खुद ही से दलनी। उनको आइंदा गुजारिश है, उनको कमाने का शौक़ है तो अंदर दुकान दल लो करना। मेहरबानी से हाथान जोड़ती, उनके वास्ते दुआ करती। फुटपाथ पर डालना को हर आदमी को बस अब कार खड़ा करना, एक चढ़ना, बुज़ुर्ग इंसान का तो उनको जाने खड़ने जगह नहीं है। पीछे से हारन मारते रहते दूसरे, BTS आते रहते। बस स्टॉप वाले को तकलीफ़, बस में जाने वाले को तकलीफ़, इतनी तकलीफ़ हो को ये बार उनके वजह से कुछ बोलो न को। और कैंप की बदलामगी सिर्फ KNS कॉलेज वाले से खुद ही से हुए सो, वो दुकाना की वजह से इतनी बदलामगी हो रही सो। ये फुटपाथ पर डालने की वजह से हम इतने वॉलंटियर, हम इतने बोलती हैं, गुजारिश करती हैं कि आइंदा साल वो दुकाना ना डाले। हमारा ये ऑफिसर को भी बोलती हैं, उनको एक बार डालने ना दिए। नेक्स्ट सरफरान खान, हमारे सरफरान खान को भी हम यही बोलती हैं, हमारे ये ऑफिसर को, उनको आइंदा साल डालने नहीं देना। हमारे 30 फराट वॉलंटियर हैं। दिन रात बारिश देखे नहीं, सब देखे नहीं, इंशाअल्लाह काम कर लगते हैं। और बहुत अच्छे साथी हैं। बार हम जो है ट्रैफिक कंट्रोल, मेन ट्रैफिक हमारा, और बसों को पास करना, रवाना करना, और लगेज की गाड़ियों को रवाना करना। इसमें कोई रुकावट नहीं होना, और पब्लिक को भी तकलीफ़ नहीं होना। जो आती हैं हाजियाँ लगेज लेकर, उनको तकलीफ़ नहीं होना। जो उनको छोड़ने उनके मेहमान खुसूसी आती हैं, उनके गाड़ियों को तकलीफ़ नहीं होना। उनको पार्किंग को भेजना, उनको गाइड करना। ऐसा इसमें क्या होगा, हमारे को ये दुकान की वजह से तकलीफ़ हुई हमको। लेकिन हर साल रहते हैं दुकान तो रहती है, हर साल अंदर रहती, KNS कॉलेज के अंदर रहती। इस बार रोड पर डाले हुए हैं। जो फाला शीखा की दुकानें जो हैं इस बार रोड पर डाले हुए हैं। पहले हर साल जो था अंदर था, ये बंद कमरे में था, ये ओपन जाहिरात करे। और चंद आदमियाँ भी हल्लाते हुए गए, क्या है बीफ रोड पे ये कर रहे हैं। शुक्रिया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा नाम मोइनुद्दीन है। मैं भी अंजुमन खुदा मुस्लिम का रुकन हूँ। माशाल्लाह 1996 से मुझे याद है, 1996 में पहला हज कैंप जमा था, वो यतीम खाने में हुआ था। तब से आज तक हमें लगेज कर रहे। ये क्या है, हाजियों को 3 बार आना पड़ता है। पहले आकर रजिस्टर करना, उसके बाद आकर पासपोर्ट लेना, और उसके बाद लगेज करना। जब रजिस्टर करने के बाद में दूसरे वक्त जब हाजिया बाहर बस्ती से आता है, वो साथ में लगेज लेकर आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोक रूम का जो जैसा रेलवे स्टेशन में क्लोक रूम रहता है ना, वैसा ये अंजुमन खुदा पे लोग क्या करते हैं, हाजियों का लगेज रखकर जब तक वो एयरपोर्ट तक जो उनका लगेज नहीं जाता, तब हमारी कस्टडी में रखते। और माशाल्लाह आज तक हो गया, शायद 1996 का बोले तो ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो गया, आज तक किसी का लगेज कहीं भी नहीं गया। और बड़ी जिम्मेदारी से हम लोग करते हैं। और उसके साथ साथ में क्या होता है, लगेज जब हाजिया यहाँ आ जाता है तो उसे रूम, यहाँ तो रूम तो नहीं है, बड़ा एक 6 बेडों का ये है, वो उसको बेड भी अलॉट करते हैं हम लोग। और खाने का मसला है, जब बाहर बस्ती से आ गए तो 1-2 दिन यहाँ रहना पड़ता है ना, उनको खाने का टोकन भी हमें देते हैं। माशाल्लाह बहुत खिदमत करते हैं और अच्छी खिदमत कर रहे हैं। आज तक किसी से किसी की शिकायत नहीं है। खाने का इंतज़ाम हज कैंप से ही होता है, हज कमेटी से होता है। लेकिन ये क्या है, आप टोकन देता है सिर्फ हाजियों के लिए।
वो जो लंगर होता है दूसरों के लिए, अब जो खाना बनता है हाजियों को तक पहुँचता है ना, वो हम लोग एक तरतीब से देते हैं। ऊपर देखो जी, बताओ सर क्या नाम है इस इदारे का, कब से इसकी खिदमत है और कितने रज़ाकार यहाँ पर काम करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फजल करम से जब से शहर बेंगलुरु में हुज्जाज कराम के रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ, तब से अंजुमन खुद्दामुल मुस्लिमीन इस काम में जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ तकरीबन 115 वॉलंटियर्स खिदमत करते हैं 24/7। रात के 2 बजे भी हाजिर रहते हैं, 3 बजे भी, क्योंकि कई हुज्जाज कराम हैं जो बाहर से आते हैं तो उनके लगेजेस का मसला रहता है, उनके लगेज लिया जाता है रात के 1 बजे 2 बजे भी, और उनको रूम अलॉट किया जाता है, और सभी हाजियों के वास्ते खाने के टोकन्स इशू किए जाते हैं इस काउंटर से। यहाँ पे हुज्जाज कराम के बड़े अशिया जो लगेज फ़्लाइट में चढ़ाने वाले रहते हैं, उनके लगेजेस लेके हमारे वेयर हाउस में रखा जाता है, और उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए उनका कार्ड दिया जाता है। हर लगेज के पीछे उनके कवर नंबर के साथ स्टिकर लगा दिया जाता है, और जिस फ़्लाइट का है उसके तरतीब से जमा कर जिस दिन उनके परवाज़ होती है, जब वो वापस पासपोर्ट लेके हमारे पास आते हैं तो पासपोर्ट देखने के बाद उनके येलो कार्ड देखते हुए लगेज उनके इशू करते हैं हम लोग। हमारे लगे हुए बगल वाले काउंटर में फ़्लाइट के टिकट्स, बोर्डिंग पास, वापसी की टिकट तमाम फराहम यही होता है। अल्लाह के फजल काम से इतने सालों में अल्लाह के फजल एक भी लगेज किसी हुज्जाज कराम का लगेज ना कहीं मिस हुआ ना है। ये हज कमेटी वालों का जॉइंट एफर्ट है। दे हज कमेटी दे कोऑर्डिनेट विद अस, व्हाटएवर इफ एट ऑल एनी प्रॉब्लम देयर सॉर्ट आउट द मैटर वेरी नाइसली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ख़ास फजल करम है। दुआएं हैं लोगों के, जो भी हुज्जाज कराम जाते हैं और दुआ करके जाते हैं कि भाई आपने हमारी परेशानियों को दूर कर दिया, वरना दूसरी जगह हम लोगों को बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ता है। हम लोग कहते हैं कि रात कभी भी, क्योंकि शहर के अंदर ट्रैफिक का मसला रहता है, सुबह में आकर कतारों में खड़ने के बाद रात के 1 बजे आइए, आपके लगेज लिया जाएगा। उस तरीके से ना हाजियों की खिदमत करते हुए आ रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरीके का खिदमत बरकरार रहेगा। आपका नाम और जिम्मेदारी? मैं अब्दुल सत्तार हूँ, अंजुमन खुद्दामुल मुस्लिमीन का ट्रेजरर हूँ मैं। ये जो रिसेप्शन काउंटर है हज कैंप शुरू होने से पहले काम नहीं करता। इससे पहले भी जो है 1 महीना या 2 महीने पहले जो हज ट्रेनिंग होती है वो हज ट्रेनिंग जनाब एजाज़ अहमद साहब करते हैं। उसके साथ ये तमाम बच्चे हमारे साथ हाजियों को एंट्री देना, हाजियों को बुलाना, बिठाना, और जो प्रोग्राम होते हैं ये सब पूरे बच्चे हैं। इसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और अपनी पूरी मसरूफियात रहने के बावजूद भी ये बच्चे आके रात दिन काम करते हैं। बस उनके का मकसद एक ही चीज़ होता है कि अल्लाह को मैं शोएब पाशा रिसेप्शन काउंटर में पिछले मुसलसल 25 साल से निसार खान साहब चेयरमैनशिप के अंडर केएस एजाज़ अहमद साहब, सैयद सलीम, कौसर पाशा साहब जो गुज़िश्ता जनवरी में इंतकाल हो गया उनका मेरे हज से रवानगी होने के बाद, और कहीं ऐसे बड़े इदारे, बड़े लोग हैं जो इस काउंटर से जुड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पे 24 घंटे ये काउंटर खुला रहता है। जैसे ही हाजी आता है, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, आधी रात हो, पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ हज कैंप रिसेप्शन इज़ रिसेप्शन काउंटर। यहाँ पे हाजी आता है, जैसे ही आता है हम लोग उसकी रिपोर्ट करते हैं, उसे रहने का इंतज़ाम कराते हैं, उसका लगेज हैंडओवर कराते हैं, उसके आरामगी के लिए उसे रूम्स अलॉट करते हैं, और उसके यहाँ पर रहने का इंतज़ाम और खाने का इंतज़ाम करते हैं। करने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हज कैम्प में, जैसे कि वो बुकिंग काउंटर जाना है, उसके बाद पासपोर्ट कब कलेक्ट करना है, उसके बाद उसके बोर्डिंग पासेस कब इशू होंगे, और इस सफ़र के कई सारे जो भी हाजियों के पास जो भी सवालात होते हैं, उस सवालात के जवाब हमारे पास मौजूद होते हैं, और उनके सारे क्वेरीज़ हम यहाँ पर 24 घंटे मुसलसल हैंडल करते रहते हैं। पूरी खिदमत का मकसद क्या है? इस पूरी खिदमत का मकसद एक ही है कि हम लोग हाजियों की खिदमत करें और उनसे दुआ लें। और इस दुआ से मुझे अल्लाह ने कबूल किया लास्ट ईयर, जैसे कि आप सब जानते हैं, मुझे अल्लाह ने कबूल किया हज के सफ़र के लिए। ठीक उसी तरह मैं यही चाहता हूँ कि हज कैंप का हर एक वॉलंटियर अल्लाह के घर को जाए और हज का सफ़र पूरा करें। मेरा नाम नवीद अहमद,
मैं भी 98 से 24 ईयर से रिसेप्शन कमेटी से काम कर रहा हूँ, ठीक है, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ गार्डन एजुकेशनल ट्रस्ट निसार खान साहब के साथ हूँ, ठीक है। ये जो हमारी पूरी टीम है, शेब, नवाज़, ठीक है, अभी बहुत कुछ नाम है, ठीक है, हमारे मुबीन भी हैं, इन्हों भी 96 से इधर हैं। सो ऐसे बहुत कुछ हमारे साथी अभी सऊदी से 1 महीना सिर्फ हज कैम्प के लिए खिदमत करने के लिए छुट्टी लेके आके हैं सऊदी से, ठीक है, और ख़तर से भी आके हैं, अभी फिर वो वापस गए, ठीक है, और दूसरे कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट से भी आके हैं, इधर ही दिन रात काम कर रहे थे। हमारे शुएब भाई 1 महीना छुट्टी एडवांस में पहले ले लिए इधर काम करने के लिए दिन रात, बेंगलुरु में खुद रह के अभी तक 1 महीना हो गया घर जाके, ठीक है, घर को गए नहीं है। सो ऐसा दिन रात हमारा इधर ही है, इधर ही है। रिसेप्शन में पहला काउंटर है, जो हाजी आता है उससे हम मुलाकात करके गाइड करते हैं, कैसे करना है, कौन से काउंटर में जाना है, कब निकलना है, फ़्लाइट कब है, ये सब उनको तस्वीर बताते हैं। शोएब बोल के रहते हैं, ये लोग 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं, वो हैंडल करते हैं सब चीज़। 96 से हज कैम्प चल रहा है, उस वक्त से रिसेप्शन काउंटर है, यही टीम है, ये सब बच्चे थे, उस वक्त से हम लोग हैंडल करके आ रहे हैं। अभी भी इंशाल्लाह चल रहा है, आगे भी इंशाल्लाह चलेगा। मिनिस्टर सब लोगों की इस खिदमत में जी, सब लोग क्या क्या काम करते हैं? सब लोग खिदमत करते हैं, हर काउंटर में हर इदारे वाले काम करते हैं, अपने मुफाद के लिए नहीं, अल्लाह को दिल कबूल करने के लिए काम करते हैं। सब इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सब लोग हैं। हमारी ग्रुप में भी एक 50 आदमी हैं, शिफ्टिंग में काम 24 आवर रहते हैं यहाँ पे काम। बेंगलुरु में बिजी रहता है जी, काम के लिए कैसे वक्त निकालना पड़ता है, अल्लाह के काम के लिए वक्त निकालना पड़ता है। सऊदी से डॉक्टर आके हैं, 1 महीना छुट्टी लेकर आकर हैं, और कर्नाटक के कई इलाके से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, खिदमत के सिलसिले, खिदमत और दुआओं के लिए बस, और कुछ करना है बस, और हाजियों की दुआ लेना है, और दूसरा कोई। अस्सलाम वालेकुम। हमें 20-25 साल से हमारा इमिग्रेशन काउंटर है। इमिग्रेशन तो एयरपोर्ट चला गया, फिर भी डिपार्चर लाइन में हमारे पूरे ज़िम्मेदार की ज़िम्मेदारी में ये सब जितने भी लड़के हैं सब डिपार्चर लाइन में काम करते हैं, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करते हैं, और किसी का क्या भी इसमें ये भेदभाव क्या भी नहीं, सब आके उनकी मर्ज़ी से ज़िम्मेदारी हाजियों का पासपोर्ट और टिकट चेक करते हैं, वीज़ा चेक करके रख के उनका जो हाथ का टैग आता है वो डाल के सामने भेजते हैं तो इसके कस्टम के लिए। जब हम वहाँ पासपोर्ट वीज़ा कॉपी सभी अलग अलग रहती है, तो पूरा उसमें जमा करके उनको हाफिज़ के साथ रख ले के वो एयरपोर्ट में जाओ, एयरपोर्ट में गए तो वहाँ चेकिंग होती है, वीज़ा कॉपी तुम्हारे है ना, स्टैंपिंग होता बोल के पूरा बता के भेजते हैं इमिग्रेशन। घूमने के भी चांसेस होते हैं? नहीं, उसके लिए लब्बर डालते हैं ना, हम ऊपर लब्बर डाल के पूरा भी है ना जम टैग करके देते हैं। ये काम जो है खिदमत में जो तो 23 साल से कर रहे हैं हमें यतीम खाने से शुरू करे, बाद में है ना ये ईदगाह में चालू हुआ, ईदगाह के बाद में अब है ना बाफियत यहाँ कर रहे हैं। अल्लाह फजल से सफ़र तो अच्छा हो रहा है, जारी है, सब जारी है। हाँ, बोलिए सर। बेशक बहुत ज़रूर बेइंतहा से इंतज़ार करते हैं ये मौके के लिए। अल्लाह हमारे को बहुत अच्छा मौका दिया है हाजियों की खिदमत करने के लिए। हम ऑलमोस्ट भी 23 ईयर से इमिग्रेशन काउंटर में काम कर रहे हैं बिना भेदभाव के, और हज कमेटी भी बहुत हमारे को साथ देती है कि हमारे को मौका दिया हमारे को इधर काम करने के लिए। वैसे ही हम भी उनके इस तरफ क्या बोलते हैं हाजियों के लिए पूरा खिदमत करने का मौका हज कमेटी दे। कुछ भी पैसे नहीं, हम तो हमारा काम धंधा छोड़ के इधर 15 से 20 दिन इधर ही रहते हैं। हम आते 35 किलोमीटर से, हमारे साथियों पूरे होस्कोटे से आते, सभी आके इधर ही नाइट में हॉल्ट रख के करते, बिना भेदभाव बिना पैसे के लिए, सिर्फ हाजियों की दुआ के लिए।